स्वागत है आप सबका और एक न्यू वीडियो में। तो आज हम क्लास 11th अकाउंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स का हमारा पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बुक कीपिंग। तो इन अ सिंपल वर्ड द बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। मतलब कि एक बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि धंधे में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से हमको पता चले कि धंधा फ़ायदे में है या फिर नुकसान में है। और इसी सब चीज़ों को बोलते हैं बुक कीपिंग, जो कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में बुक में लिखना रहता है। द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो तीन चीज़ें वो अकाउंट की है। तो हमें सबसे पहले है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस की जो लैंग्वेज है वो है अकाउंटिंग। तो बिजनेस, जैसे कि बिजनेस अलग रहता है और ओनर अलग रहता है। जैसे कि देखो, अभी तुम्हारे पास है जियो का फ़ोन, अभी उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो तुम क्या ऐसे बोलोगे कि मुकेश का नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर आज मुकेश के नेटवर्क नहीं आ रहे? तुम तो ऐसा बोलोगे ना कि जियो के नेट नहीं आ रहे, जियो में नेट नहीं आ रहा है। तो बिजनेस जियो है और जो ओनर है उसका वो है मुकेश अंबानी। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि बिजनेस एक अलग चीज़ रहती है जो कि ब्रांड रहता, बिजनेस का नाम रहता, और ओनर वो मालिक रहता जो कि बिजनेस को चलाता है। बिजनेस सेज दैट, बिजनेस हमेशा सिर्फ दो ही बात करता है। पहला तो प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि धंधे में नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। Accounting. Accounting is the art of the record, the classification and the summarize in a significant manner in the terms of the money transaction and the event which are in the part of the last of the financial characters and interpret the result of riff. मतलब कि अकाउंटिंग एक कला है जो कि बिजनेस में रिकॉर्ड करती है और क्लासिफिकेशन करके हमें यह पता चलता है कि धंधे में फ़ायदा है या फिर नुकसान है, जिसमें से एक आता है CSAR, यानी कि कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग। ये इसका फुल फॉर्म है CSAR। तो ये क्या होता है? तो ये है कि ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो कि बिजनेस में पता चलती है कि कलेक्टिंग, समराइजिंग, रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि धंधे में क्या हो रहा है और क्या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जो कि है ये। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट एज वेल एज साइंस, मतलब कि अकाउंटिंग कला भी है और विज्ञान भी है। और ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको यही मिलेंगी। पहले चैप्टर में ना ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, द क्लासिफिकेशन एंड द समराइज बिकॉज द बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द व्यू ऑफ टू द नेट प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये जो रहता है ना, इसी से हमको पता चलता है कि धंधा फ़ायदे में या फिर नुकसान में। जो हमारे फाइनल पोजीशन रहते हैं ना, मतलब कि एक साल हम बुक कीपिंग में लिखते हैं कि धंधा फ़ायदे में या फिर नुकसान में। अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ साइंस, इट इज़ एन ऑल्सो द ओरिजिनल बॉडी नॉलेजेबल बेसिक्स ऑन द। इसका मतलब रहता है कि धंधे के अपने कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, मतलब कि अपने कुछ उसूल रहते हैं, जैसे कि रूल्स, परमिशन, मतलब धंधे के कुछ उसूल रहते हैं कि बेईमानी नहीं और वो सब चीज़ें। अब हमारा दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब कि देखिए इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये चिंटू है जो कि एक बिजनेसमैन है। अब सवेरे सवेरे इसकी लड़ाई हो जाती है इसकी पत्नी के साथ, और ये खाना ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करके आता है। अब ये दुकान में आया, तो अभी दुकान में आया तो कस्टमर इसकी दुकान में कुछ सामान खरीदी करने आए। तो अभी इसने ना खाना खाया है और इसकी पत्नी के साथ भी लड़ाई हुई और ना सुबह का ब्रेकफास्ट खाया, जिस वजह से ये भाई गुस्से के मूड में। तभी कस्टमर के साथ भी अच्छे से बात नहीं करेगा, जिस वजह से इसका तो लॉस्ट होगा। और ये चीज़ तो हम बिजनेस सेंटर में लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या पता कितना लॉस हुआ है, वो कस्टमर हमारे से कितना सामान लेने आया था, कितने दाम में, कितनी क्वालिटी में। Only those transactions and the events are the record in the accounting which are of the financial characters. These are the so many transactions in the business which
are very important for the business but which cannot be the measure and the explained in the terms of the money and the hence such transaction will not be recorded। कि ऐसी ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते कि हमको कितना नुकसान हुआ या फिर क्या हुआ, वो तो पता ही नहीं चलेगा। अभी चलो इधर तो कस्टमर था, मान लो चिंटू अपने स्टाफ के साथ ही मारा मारी कर लेता तो उसका स्टाफ नौकरी छोड़ के चला जाता तो उसका भी तो नुकसान होता है ना कि उसको दूसरा स्टाफ रखना पड़ता। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन द बुक्स टर्म्स ऑफ मनी ओनली। कि जो हमारी जो बुक कीपिंग में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना कि कितना माल आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब सिर्फ मनी के द्वारा कर सकते हैं। मतलब कि देखिए एग्जाम्पल है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वेट में है यानी कि केजी में, ये लीटर में है और ये एक ऑब्जेक्ट है। In a businessman purchased 200 chairs and 10 tables, those value terms in the money will be the record in the book। यानी कि हम मान लो कि 200 चेयर और 10 टेबल खरीदेंगे तो हम सिर्फ यही नहीं लिखेंगे बुक एंट्री में कि हमने 200 चेयर्स खरीदी और 10 टेबल खरीदी, हम उनकी कीमत भी लिखेंगे और उनकी कीमत भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग का आखिरी टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आफ्टर द रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द जनरल बुक इन द ट्रांजेक्शन आर द क्लासिफिकेशन। तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो मतलब निकलता है वो कि लेजर। तो जो लेजर रहता है ना वो एक बुक रहती है जिसमें हम नोंद नहीं करते, यानी कि लिखते हैं कि किसको कितना पैसा देने का है, किसको कितना पैसा लेने का है और बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और किसको जा रहा है। तो अकाउंटिंग यही तक था। अब हम बढ़ेंगे अकाउंट्स की तरफ। तो अकाउंट में 3 होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पहले है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब अपना खुद का रहता है जिसमें अपनी प्रॉपर्टी आती, कैश आती, अपना बैंक आता, अपनी लैंड आती, अपनी बिल्डिंग आती, मतलब अपनी जो भी चीज़ रहती है ना, अपनी गाड़ी घोड़े बंगले अपने जो भी सब रहते हैं ना, वो अपना जो भी रहता है ना वो सब आता है, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं। अभी जो दूसरा आता वो है पर्सनल अकाउंट जिसमें मतलब कि दूसरे लोगों का आता, संस्था का आता या फिर जो प्रकृति के उनका आता। बैंक, स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ ना मेड बाय लॉ यानी कि ये मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है। राम, सिया, सीता, इनके भी अलग अलग व्यक्तिगत रूप से कस्टमरों के खाते या फिर बिजनेस में जो कस्टमर रहते हैं उनके खाते, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और तीसरा है नॉमिनल। इसमें हमारे खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे जा रहे बिजनेस में वो आते, कितने पैसे धंधे से जा रहे वो इसमें आते कि हमने कितना खर्च किया, मशीन खरीदी, अपने बिजनेस के लिए कुछ चीज़ खरीदी, वो सब इसमें आता है नॉमिनल अकाउंट में। आप लोगों को समझ में आता है ना जो मैं बोलता हूँ, या फिर मैं ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ? कमेंट में लिख देना ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ तो स्लो बोलेंगे अगली बार से। अकाउंट, रियल अकाउंट यानी कि एसिड, दिस इज़ द वेयर द रिकॉर्ड। तो अकाउंट की जो रियल अकाउंट रहता है ना उसका रिकॉर्ड ट्रेड बैलेंस में रिकॉर्ड होता है और ट्रेड बैलेंस से हो जाता बैलेंस में और बैलेंस से जाता वो अपने खाते में। तो देखिए ये एक शीट है जिसमें ना इधर की जो साइड है ना ये प्रॉफिट है, ये देखिए ये प्लस का साइन है ना, ये प्रॉफिट किया है और ये नुकसान है, मतलब कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो इतना नुकसान भी हो रहा है। तो टोटल देखिए इतना है। तो जो हमारे टोटल अकाउंट आए ना, अकाउंट में वैल्यू इतनी आई हमारी, ये फ़ायदा और नुकसान के बाद आप ध्यान से देख लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंट की प्रोसेस देखिए ऐसी होती है। सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जो कि जनरल होता है, फिर क्लासिफिकेशन होती है जो कि लेजर होती है, उसके बाद समराइजिंग होता है जो कि ट्रेड बैलेंस होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मतलब कि अपने खाते में जाता है पैसा, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि फ़ायदा है या फिर नुकसान है। रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन एंड द समराइज द टर्म्स ऑफ द अकाउंट साइकिल। तो देखिए ये अकाउंट की साइकिल है जिसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन, दूसरा नंबर का है जनरल, तीसरा नंबर का है लेजर, चौथा नंबर का है ट्रेड बैलेंस, पाँचवें नंबर में है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आता है। ये साइकिल भी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी ज़रूरी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, जिसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बिज़नेस में हमें पता चलता है कि बिज़नेस में हमको फ़ायदा है या फिर नुकसान है, और बैलेंस शीट के माध्यम से हमको पता चलता है कि बिज़नेस प्रोग्रेस में है और उसके क्रेडिटर, एम्प्लॉइज़, उन सबको भी हमको जो पगार देनी होती है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और बिज़नेस की क्या रेपुटेशन है, उन सब के चीज़ के बारे में हमको पता चलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट, सिर्फ पेपर में जो आता है उसमें सिर्फ 4 ही लिखने का रहता है, लेकिन मैं तुमको ज़्यादा बताऊंगा ताकि तुम लोग इनमें से कोई 4 तो चीज़ याद कर सको। तो पहला है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन,
दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, तीसरा है टू नो द रीजन लीडिंग ऑफ द नेट प्रॉफिट और द लॉस, टू एसेटिंग द फाइनेंशियल पोजिशन, और ये बाकी के तीन, टू एसेटिंग द प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द ईयर टू ईयर, टू प्रोवाइड एंड द डिटेल्स एरर और फॉर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। फंक्शन ऑफ अकाउंट, इसमें से सिर्फ तीन ही लिखने हैं, लेकिन मैं तुमको ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि मैं तुमको समझ और समझ में आए, क्योंकि ये 6 चीज़ में से जो तुमको 3 चीज़ इजी लगे उसको पेपर में लिख देना, बाकी 3 जो तुमको इजी ना लगे उसको मत याद करना। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, दूसरा है कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ द पार्टीज, प्रोटीन द एसिड ऑफ द बिजनेस, प्रोविडेंट एसिड टू मैनेजमेंट, पांचवा है ट्रूथ शिफ्ट, और छठा है कंप्लीट द लीगल नीड्स। तो भाई लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो जो बुक कीपिंग है वो बच्चा है अकाउंटिंग के सामने, क्योंकि अकाउंटिंग एक जवान लड़का है और बुक कीपिंग एक बच्चा है। तो ये है हमारा बिजनेसमैन और ये है एक बच्चा। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने तेरी दुकान से जो भी सामान खरीदा है वो रात को मेरे पिताजी आके तेरे को पैसे दे के जाएंगे। और तो ये बोल रहा है कि इस बुक में सब लिख के जा, तेरा नाम, तेरे माँ बाप का नाम और तूने कितने चीज़ की शॉपिंग की रकम लिख के जा। तो ये लिख रहा है कि इसने 4 चीज़ खरीदी और उसकी कीमत कितनी है। और ये बच्चा बता रहा है कि इसने जो ये नोंद की है ना, ये नोंद की है। अब रात को जब इसके पिताजी आएंगे और इस आदमी को पैसे देंगे, क्योंकि इसका उधर खाता चलता है। और ये पूरा पेज सिर्फ इसी डायग्राम के बारे में बता रहा है।